हेलो दोस्तों, एक बार पुनः हमारे चैनल इजी लर्निंग विद जितेंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब शैल का अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम शुड का अध्ययन करेंगे। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर आई बटन दबाकर देख सकते हैं। चलो प्रारंभ करते हैं आज का वीडियो। यूज ऑफ शुड का प्रयोग। शुड का प्रयोग शैल के पास्ट इंटेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। दोस्तों, यहाँ नियम नंबर 1 कहता है कि शुड का प्रयोग शैल के पास्ट टेंस फॉर्म के रूप में इनडायरेक्ट स्पीच में होता है। उदाहरण के लिए, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी। उसने मुझसे कहा क्या आप मेरी मदद करेंगे। ये डायरेक्ट में है। जब को हम इनडायरेक्ट में इसको कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ही आस्क्ड मी इफ़ आई शुड हेल्प हिम। या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है, आई हो जाएगा। आई की जगह क्या होगा, शुड का प्रयोग होगा पास्ट टेंस में। शैल के पास्ट टेंस के रूप में शुड का प्रयोग होगा। ये इनडायरेक्ट में हो गया। नियम नंबर 2, शुड का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक दायित्व और ड्यूटी कर्तव्य के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग मॉरल ऑब्लिगेशन नैतिक कर्तव्य या फिर ड्यूटी कर्तव्य के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, चिल्ड्रन शुड ओबे दियर पेरेंट्स। बच्चों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। ये उनकी मॉरल ऑब्लिगेशन है, नैतिक दायित्व है या ड्यूटी है, कर्तव्य है ये, इसलिए यहाँ पर शुड का प्रयोग कर रहे हैं। नोट, यहाँ पर हमने एक नोट दिया है। शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, शुड हैव का प्रयोग पास्ट ड्यूटी, जो कि पास्ट भूतकाल में जो ड्यूटी या कर्तव्य करते हैं उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो। ही शुड हैव पेड द मनी लॉन्ग एगो। उसको बहुत पहले धन को चुका देना चाहिए था। पास्ट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम शुड हैव का प्रयोग कर रहे हैं। नियम नंबर 3, शुड का प्रयोग एडवाइस के भाव को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग एडवाइस का भाव व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड ए नाइफ टू प्ले विद। वी शुड नॉट गिव द चाइल्ड ए नाइफ टू प्ले विद। हमें बच्चों को चाकू से खेलने के लिए नहीं देना चाहिए। यहाँ पर हम उसको एडवाइस दे रहे हैं। शुड का प्रयोग किया गया है। नियम नंबर 4, शुड का प्रयोग सपोजिशन कल्पना को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में होता है। शुड का प्रयोग जब आप कंडीशनल सेंटेंस होगा वहाँ पर सपोजिशन कल्पना के भाव को व्यक्त करना हो तो ऐसी जगह हम शुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, इफ़ इट रेन्स, यदि वर्षा होती है, दे विल नॉट कम, वो नहीं आएंगे। इफ़ इट शुड रेन, यदि वर्षा होती है, ये कल्पना कर रहे हैं तो हम यहाँ पर शुड का प्रयोग कर रहे हैं। कंडीशनल सेंटेंस है, शर्त लगा रहे हैं। शुड का प्रयोग पॉसिबिलिटी संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, दे शुड विन द मैच। उनको गेम जीतना चाहिए या मैच जीतना चाहिए, या पॉसिबिलिटी व्यक्त की जा रही, संभावना व्यक्त की जा रही, तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया गया। नोट, इसमें भी हमने एक नोट दिया हुआ है। शुड का प्रयोग लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना को एक्सप्रेस करने के लिए कंडीशनल क्लॉज में होता है। इससे संदेह के भाव का बोध होता है। कंडीशनल सेंटेंस में जब हम शुड का प्रयोग करते हैं तो इसलिए लेस पॉसिबिलिटी कम संभावना का भाव व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, इफ़ ही शुड कम आस्क हिम टू वेट फॉर मी। यदि वो आता है उससे कहो मेरे लिए इंतज़ार करे। तो यहाँ पर लेस पॉसिबिलिटी है, इफ़ ही शुड कम, यदि वो आता है। कम, बहुत कम पॉसिबिलिटी है
तो यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस है, तो शुड का प्रयोग किया गया है। नियम नंबर 6, सो दैट इन ऑर्डर दैट। नियम नंबर 6 में है सो दैट इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट होने वाली क्लॉज में पर्पज एंड रिजल्ट को एक्सप्रेस करने के लिए शुड का प्रयोग होता है। कोई ऐसा क्लॉज हो जो कि शुड, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से स्टार्ट हो, ऐसे क्लॉजों से क्या होता है, पर्पज, उद्देश्य या रिजल्ट, परिणाम का बोध होता है, तो इस जगह पर हम शुड का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए, ही डिड इट इन ऑर्डर दैट ऑल शुड बी सेटिस्फाइड। उसने ये इसलिए किया जिससे कि सभी लोग संतुष्ट हो सकें। तो यहाँ ही डिड इट इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट प्रयोग किया गया है, इन ऑर्डर दैट प्रयोग किया गया। तो इसके बाद में क्या कर रहे हैं, रिजल्ट बता रहा है, तो ये शुड का प्रयोग किया गया। उसने, ही डिड इट इन ऑर्डर दैट, उसने इसलिए इसे ऐसा किया जिससे कि और लोग, सभी लोग संतुष्ट हो सकें। नियम नंबर 7, शुड का प्रयोग लेस्ट के बाद नेगेटिव पर्पज, नकारात्मक उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। शुड का प्रयोग हमेशा लेस्ट के बाद जब प्रयोग होगा तो उससे क्या होता है, नकारात्मक पर्पज, नकारात्मक उद्देश्य व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, टेक हीड लेस्ट यू शुड फॉल। ध्यान दीजिए कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट का प्रयोग किया गया। इसके बाद जो शुड का प्रयोग किया, इससे नकारात्मक भाव व्यक्त होता है। नियम नंबर 8, शुड का प्रयोग सबऑर्डिनेट क्लॉज में वर्ब और फ्रेज के बाद डिटर्मिनेशन, विलिंगनेस, थ्रेट, ऑर्डर और प्रॉमिस को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज में जब हम शुड का प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होता है, डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय, विलिंगनेस, इच्छा शक्ति या थ्रेट, धमकी या ऑर्डर, आदेश या प्रॉमिस, प्रतिज्ञा का भाव व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए, इज योर एल्डर ब्रदर विलिंग दैट यू शुड गो अब्रॉड। क्या आपके भाई इच्छुक हैं कि आप विदेश जाएं। तो यहाँ पर क्या होगा, उद्देश्य हम लोग को डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय व्यक्त कर रहे हैं, विलिंगनेस, इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, शुड का प्रयोग, कि आपके भाई की इच्छा है कि आप विदेश जाएं, तो यहाँ पर हम शुड का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं यहीं अंत करता हूँ। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो कृपया इसको लाइक, सब्सक्राइब तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।